हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को मेरी वीडियो में कक्षा 10 क्षितिज का भाग 2 का सेकंड चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस चैप्टर को अपन को कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना भी है। तो यहाँ से अपन चैप्टर पढ़ेंगे आज। तो देखिए यहाँ से, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा। यहाँ पे जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण एंड परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं। यानी तुम्हें तो कालू, यानी कालू का मतलब काल, हाक जनु लावा, यानी तुम है ये लक्ष्मण, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा काल जो है, तुम्हारी मृत्यु जो है वो तुम्हें यहाँ मेरे पास हाँक के लाई है, यानी बुला के लाई है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, तुम्हें काल बुला के लाया है, तुम्हें तुम्हारा काल पुकार रहा है। बार बार मोहि लागी बोलावा, इसी वजह से तुम बार बार मोहि लागी बुलावा, यानी बार बार मुझे ललकार रहे हो, बुला रहे हो। ऐसा कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब देखिए यहाँ पे सुनत लखन के वचन कठोरा, यहाँ पे लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन कर के परशु सुधारी धरेव कर धोरा। परशुराम जी अपने परसे को उठा करके संभालते हैं और उसके यानी जो कड़कड़ाहट है उसको बार बार हवा में जो लहरा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है और दिखा रहे हैं वो सभी को अपना परसा उठा करके, भयंकर विकराल रूप वाला। अब जन ही देहु दोसु मोहि लोगु, यानी अब जनी देई दोषु मोही लोगु। अब भले ही मुझे इसका दोष लगे, मुझे किसी का डर नहीं है। अब जनी जानिए देव, यानी कितने ही देना मुझे दोष देना, मोही लोगु, अब सारे लोग चाहे मुझे कितना ही तुम दोष देना। कटुबादी बालकू, ये जो कठोर शब्द यानी कड़वे शब्द बोलने वाला जो बालक है वो बद जोगू, आज वो मेरे हाथों मरेगा, उसका वध निश्चित है। बद जोगू यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। बहुत ही गुस्से में है यहाँ पे परशुराम जी। लक्ष्मण जी के जो व्यंग्य बाण उनके ऊपर बरसाए गए हैं उससे बहुत क्रोधित हो गए परशुराम जी, और उनका जो आपा है क्रोध का वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बाल बिलो की बहुत में बाचा, यहाँ पे कह रहे परशुराम जी की बालक बिलो की यानी देख करके, बालक यानी छोटा बच्चा समझ कर, बिलो की यानी देख करके, बहुत में बाचा, बहुत बार मैं इसको छोड़ चुका हूँ, बाचा यानी बचा चुका हूँ या फिर इग्नोर कर चुका हूँ कि कोई बात नहीं बच्चा है। अब एहू मरनिहार भा साचा, लेकिन अब जो है एहू यानी ये जो बालक है लक्ष्मण, वो मरनिहार भा साचा, ये सही बात है कि ये मेरे हाथों मरने वाला है। कौशिक कहाँ क्षमिए अपराधु, कौशिक कहाँ यानी क्षमिए अपराधु, कौशिक यानी कौशिक जी, विश्वामित्र जी आप ही बताइए कहाँ क्षमा के लायक है इसका अपराध, इस बालक का जो ये ऐसा अपराध कर रहा है, ऐसा जघन्य अपराध जो यानी मैं जो साधु हूँ या ब्राह्मण हूँ, मेरा अपराध कर रहा है, अनादर कर रहा है और ऐसे वैसे बातों से मुझे यानी मेरे ऊपर ऐसी बातों के प्रहार कर रहा है, व्यंग कर रहा है। तो बाल दोष गुण जनहीन है साधु, बाल दोष यानी बालक को मारने का भले ही मेरे जनेऊ धारण किए हुए साधु के ऊपर इस बालक के मृत्यु का जो दोष लगेगा उसका भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं उसकी भी परवाह नहीं कर रहा है। खर कुठार में अकरून को ही, हाथ में मेरे जो है ये धारदार कुठार जो है, और ऑलरेडी मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, यानी अक्रूर हुआ स्वभाव है मेरा, क्रोधित स्वभाव है। कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही, एक तो मेरे हाथ में ऐसा तेज धारदार कुठार है और आगे मेरे सामने अपराधी, वो भी मेरा गुरुद्रोही, मेरे गुरु का विद्रोही, जिसने भगवान मेरे भोलेनाथ का शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर देते यानी उत्तर दे रहा हूँ मैं, छोड़ो
बिनु मारे, यानी उत्तर दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों के कहने पर ही बिन मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे कौशिक जी का मतलब है यहाँ पे विश्वामित्र जी से। हे विश्वामित्र जी, मैं केवल इसको बिना मारे आप ही के अच्छे गुणों के कारण, शील तुम्हारे यानी अच्छे तुम्हारे गुणों के कारण ही, तुम्हारी अच्छी बातों के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तय यही काटे कुठारे कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी इसी क्षण इसी समय तुरंत काट देता मैं अपने इस कुठार से, तेज कुठार से, तेज धार या कठोर कुठार से, जो धारदार हथियार था उससे काट देता। गुरही उरीन होतेउ श्रम थोरे, गुरही यानी थोड़े से ही, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और मुझे ज़्यादा परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं होती, थोड़े से परिश्रम से ही मैं इसको मृत्यु तक पहुंचा देता अपने कुठार के सहारे। देखो यहाँ पे परशुराम जी भी कम नहीं है किसी से, तो देखो लक्ष्मण जी तो ये मान लो छोटे हैं, बालक हैं, इतने बालक भी इतने छोटे भी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी बालक समझा, ना समझ बालक समझा गया है। और यहाँ पे उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि युवावस्था जो होती है उस टाइम पे बालक का जो है वो क्रोधित कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो आपको पता है पूरी रामायण में भी राम जी का जो स्वभाव है बहुत ही शील स्वभाव के बताए गए हैं, शांत गंभीर धीर गंभीर मर्यादाओं में बंधे हुए, लेकिन लक्ष्मण जी है वो काफ़ी मर्यादाओं के उल्लंघन करते हुए उसमें बताए जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर उसी का लिया गया है। अब है गादी सुनू कह हृदय हंसी मुनि हरि यरे सूजे। अब यहाँ पे यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गादी सुनो कह हृदय हंसी, अपने मन ही मन वो फिर भी हंसते हैं। मुनि ही हरि हरे सूजे, हे मुनिवर, आप सावन में तो नहीं पैदा हुए जिसकी वजह से आपको हमेशा हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी आप क्या समझते हो, हम तो ऐसे ही हैं और आप में ही सारी शक्ति समाई हुई है, इसलिए क्या लग रहा है कि आपको हरा ही हरा सूझ रहा है, हृदय में आप ही के क्रोध दिया है। मन ही मन लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, फिर से व्यंग्य बाण कस दिया। देख लो यहाँ पे ऐमन खांड ने उखयम यानी उखयम अजहू ने बूझ अबूझ, यानी आपको तो ऐमन का यानी आपको क्या हो रहा है, ऐमन का मतलब होता है यहाँ पे लोहे का बना हुआ। आप क्या अपने आप को लोहे का बना हुआ समझ रहे हो? जो आपको क्या समझ आप अपने आप को लोहे का बना समझ रहे हो? जो खांड ने उखनऊ जो आपका यानी, और हमें क्या खांड समझ रखे हो जो कैसे भी हमें पिघला दोगे या मार दोगे। अजहू ने बूझ अबूझ, और जो आप क्या लोहे के बने हुए हो और आयरन के बने हुए हो क्या लोहे के, बार बार हथियार दिखा रहे हो, और क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका भी अहित कर सकते हैं। तो ये इसमें ऐसे वार्तालाप हुई है दोनों के बीच। तो आगे वाला अभी बाकी है अपना, और समझ में आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास के बच्चों को मेरी वीडियो दिखाते रहना, ये उनके काम की है। ओके बाय फ्रेंड्स।